बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्रियों की अहम बैठक, संसद सत्र और चुनाव प्रचार समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। यूपी में उपचुनाव को लेकर सपा ने कसी कमर, अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में बैठक के दौरान दिया सियासी संदेश, बेरोजगारी को मुद्दा बनाने का किया ऐलान। राहुल गांधी का जाति जनगणना पर बड़ा बयान, बोले भारत जैसा जातिगत भेदभाव कहीं नहीं होता। कुपवाड़ा के लोलाब जंगल में एक आतंकी ढेर, बांदीपोरा में भी मारा गया दहशतगर्द, सर्च ऑपरेशन जारी। छठ पर्व पर राजधानी की हवा प्रदूषित, सांस लेने में दिक्कत, दिल्ली वासियों को डरा रहा है AQI। भयंकर पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार का अगला प्लान, 588 पेट्रोलिंग टीमें की जाएंगी तैनात। महाराष्ट्र में बीजेपी ने पार्टी अनुशासन का पालन न करने और उसे तोड़ने के आरोप में 40 कार्यकर्ताओं और नेताओं को पार्टी से किया निष्कासित, कई प्रमुख नेताओं के नाम भी शामिल। छठी मैया से शुरू और छठ पर ही खत्म हुआ पद्मश्री सम्मानित मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का सफर, मैथिली और भोजपुरी संगीत में उनका योगदान कभी नहीं भूला जा सकता। LMB लाइसेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, LMB लाइसेंस वाले ड्राइवर भी चला सकेंगे ट्रांसपोर्ट वाहन। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा हाई कोर्ट का फैसला, कहा यूपी मदरसा एक्ट रहेगा बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के अधिकारियों की सड़क चौड़ीकरण के मकानों के अवैध विध्वंस के लिए की कड़ी आलोचना, सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को अत्याचारी करार दिया, याचिकाकर्ता को 25 लाख का अंतरिम मुआवजा देने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को आदेश, कहा बुलडोजर से जिसका घर तोड़ा उसे 25 लाख दीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी को दी चुनौती, कहा देश की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मची है। स्थायी डीजीपी बनने पर प्रशांत कुमार होंगे रिटायर्ड, अब 30 मई 2025 के बजाय 31 जनवरी 2026 को होंगे रिटायर। बीजेपी सरकार बनने के बाद 8 डीजीपी की हुई तैनाती। शरद पवार की राजनीति से संन्यास लेने वाले बयान पर संजय रावत का तंज, कहा वो चुनाव में इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की बड़ी घोषणा, प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। मथुरा में एकादशी परिक्रमा की तैयारियां तेज, नगर आयुक्त ने मार्ग का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। पलक झपकते ही मौत की नींद सो गई 36 जिंदगियां, जांच में हादसे के 5 कारण आए सामने, सरकार ने उठाए कई कदम, जांच में जुटा परिवहन विभाग। पलक झपकते ही मौत की नींद सो गई 36 जिंदगियां, जांच में हादसे के 5 कारण आए सामने, 36 की मौत जबकि 27 घायल, सरकार ने उठाए कई कदम, जांच में जुटी परिवहन विभाग। मथुरा में 11 दिवसीय ब्रजरज महोत्सव की हुई शुरुआत, मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, सांसद हेमा मालिनी ने की शुरुआत, ढोल बजाकर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की हुई शुरुआत। जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुच्छेद 370 की बहाली के प्रस्ताव को लेकर हुआ हंगामा, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने की थी प्रस्ताव की मांग, विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने जताई आपत्ति। फतेहपुर में पत्रकार दिलीप सैनी हत्याकांड पर बड़ा अपडेट, पुलिस और हत्या आरोपी के बीच मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली, हत्याकांड के 2 आरोपी फरार। शरद पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास के दिए संकेत, बोले कहीं तो रुकना पड़ेगा। महाराष्ट्र में सपा की सिटिंग सीटों पर एमवीए ने नहीं उतारे प्रत्याशी, उद्धव के अनुरोध पर
भाईखला में प्रत्याशी वापस लेगी सपा, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के तहत मांगी थी 12 सीटें। हमीरपुर में हुआ बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर गिरा ट्रक, 4 कार सवार युवकों ने बचाई जान, मामले की जांच पड़ताल में जुटी। राज्योत्सव में दिखा सीएम साय का अनोखा अंदाज, मांदर बजाकर बढ़ाया वादकों का उत्साह, संस्कृति को संजोने और प्रचार प्रसार करने के लिए वाद्य यंत्रों की लगाई गई प्रदर्शनी। प्रतापगढ़ में छात्र पर दबंगों ने किया हमला, वर्चस्व को लेकर हुई मारपीट, आधा दर्जन दबंगों ने छात्र को लाठी डंडे और लात घूंसों से पीटा, सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल की। रायपुर सेंट्रल जेल गोलीकांड में राजनीति शुरू, महापौर एजाज डेवर ने बीजेपी नेताओं के खिलाफ थाने में दर्ज की शिकायत, छवि धूमिल करने का लगाया। मेरठ में हुआ बड़ा हादसा, नगर निगम की जेसीबी में किसी ने लगाई आग, आग की लपटें देख आसपास के लोगों ने दी दमकल विभाग को सूचना, बड़ी मुश्किल से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया था। मथुरा में एकादशी परिक्रमा की तैयारियां तेज, नगर आयुक्त ने मार्ग का किया निरीक्षण, परिक्रमा मार्ग को सही करने का काम शुरू, नगर आयुक्त ने कमियों को किया चिन्हित, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। अम्बेडकर अस्पताल में लगी भीषण आग, ओटी में ऑपरेशन के दौरान फटा एसी का कंप्रेसर, मरीज की जान बचाने के लिए जाबाज बने डॉक्टर ने काटा गया। फिरोजाबाद में हुआ बड़ा हादसा, 40 लोगों से भरी डबल डेकर बस पलटी, हादसे में कई लोग घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। दिल्ली में छठ पर्व पर रहेगा एक दिन का अवकाश, एलजी के प्रस्ताव पर सीएम की हरी झंडी। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने तेज किया प्रचार प्रसार, बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल ने किया कार्यालय का उद्घाटन, गांव में घूमकर लोगों से की बातचीत। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, उत्तराखंड भवन का किया लोकार्पण, भव्य तरीके से मनाया जाएगा देवभूमि रजत उत्सव, 7 नवंबर को होगी प्रवासी सम्मेलन। विवादों से घिरा भिलाई शहर का चर्चित बैकुंठ धाम तालाब, हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने हितग्राहियों के पट्टे के नवीनीकरण के दिए आदेश। रायपुर से मन को झकझोर देने वाला वीडियो आया सामने, पोते ने क्रिकेट के बैट से की दादी की पिटाई, बुजुर्ग को आई गंभीर चोटें, दादी की पहले भी कर चुका है पिटाई। छत्तीसगढ़ में फिर चली गोली, जशपुर में दिन दहाड़े एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र में लूट की कोशिश, बुजुर्ग महिला को गोली मारकर हत्या, एक घायल। बलौदाबाजार जिला स्तरीय राज्योत्सव मेले का आगाज, दीप जलाकर कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ, मेले में पहुंचे मंत्री श्याम बिहारी जैसवाल। बलौदाबाजार में क्राइम ब्रांच की टीम बड़ी कार्रवाई, मादक पदार्थ की सप्लाई करने वाले गिरफ्तार, कोलकाता से की जा रही थी सप्लाई। राजधानी रायपुर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों की आपातकालीन बैठक, अपराध को लेकर लगाई गई फटकार, थाना प्रभारी को किया गया निलंबित। उत्तराखंड में बदलेगा मौसम, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में बारिश के आसार, मैदानी इलाके में भी बढ़ेगी ठंड, मौसम विभाग ने दी जानकारी। संभल में साध्वी प्राची का बड़ा बयान, कहा हिंदुओं के साथ घटित हो रही घटना दुखद है, कुंभ मेले में गैर सनातनियों के प्रवेश का फैसला जायज। मुरादाबाद के कुंदरकी उपचुनाव के प्रचार में पहुंचे मंत्री ने लोगों को किया संबोधित, कहा उपचुनाव में परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे, लाभकारी योजनाओं का फायदा जनता को मिल रहा है। कौशाम्बी में ग्राम प्रधान के बेटे की हत्या, कुएं में शव मिलने से हड़कंप, सर पर मिले गहरे जख्म, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। हरदोई पाली के एक प्रमुख मंदिर का मामला, मंदिर परिसर में हिंदू युवती के साथ पकड़ा गया मुस्लिम युवक, श्रद्धालुओं ने रंगे हाथों पकड़ा, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया।
रायपुर में पत्रकारों पर भड़के कैबिनेट मंत्री जायसवाल। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों को दी धमकी, मानहानि केस करने की भी दी धमकी। अफसरों की वसूली के सवाल पर भड़के थे मंत्री। बलरामपुर के पीएम श्री स्कूल में बच्चों के साथ मारपीट का मामला आया सामने। शिक्षक ने की बच्चों की पिटाई, बच्चों के शरीर पर आए चोट के गहरे निशान। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा, लोगों की खरीदारी जारी, महंगाई के कारण बाजार सुस्त। हमीरपुर पत्रकारों की पिटाई के आरोपी की बीजेपी से छुट्टी, आरोपी को पार्टी से निष्कासित किए जाने के लिए लिखा गया पत्र। भाजपा नगर पंचायत पवन अनुरागी पर गिरी गाज। अमेरिका में एक बार फिर चला ट्रंप कार्ड, रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में दर्ज की जीत। राष्ट्रपति चुनाव परिणाम के बीच ट्रंप का पहला संबोधन, कहा मैं हर दिन आपके परिवार के लिए लड़ूंगा। राष्ट्रपति चुनाव परिणाम के बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा हमने इतिहास रच दिया। दुश्मनों के निशाने पर नेतन्याहू घर के पास सुनाई दिया विस्फोट। गाजा पर फिर बरपा इजरायल का कहर, हवाई हमले में महिलाओं बच्चों समेत 30 लोगों की मौत। नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को किया बर्खास्त, विरोध में सड़क पर उतरे लोग।